स्वागत है बच्चों आपका वापस से आपके अपने बैच ध्रुव बैच में यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग अपना जो है चैप्टर कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर कर रहे थे बेटा? हम लोग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन चल रहा था, जहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आया मोस्ट अवेटेड वीडियो, जहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलने वाले हैं। कौन से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार ना न्यूमेरिकल्स कराने से पहले फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूँ। जल्दी जल्दी से पढ़ाई करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सबसे पहले जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, एक बार इसी जगह पर फॉर्मूले लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो काफी ठीक हो जाएगा। एक बार फॉर्मूले लिख देता हूं मैं आपके लिए। फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 अपने पास क्या है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एब्सोल्यूट है तो C अपॉन V लिख सकते हैं, जहां पर C कितना होता है बच्चा लोग? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इसके बाद ये आपके पास कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा? ये आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सा वाला बेटा? ये तो नॉर्मल वाला फार्मूला हो गया स्नेल्स लॉ से, और ये तो इन्फॉर्मेशन होगी जो न्यूमेरिकल में काम आएगी आपके लिए। ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको आप एब्सोल्यूट बोलोगे। कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट। एक आपके पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 बाई V2, जहां पर V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फोर्थ फॉर्मूला आप ये बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो λ1 अपॉन λ2 के भी बराबर होता है। फिफ्थ फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आती है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। ये आपके सिलेबस में इस प्रकार से मेंशन है कि अगर आपने कभी भी मान लीजिए लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, पहले से दूसरे में गए, तो जो उसका रेफर, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको बताता हूं एक बार। मान लो आप कि आपकी लाइट रे एयर से ग्लास में आई, इस प्रकार से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, और जब कभी भी ग्लास से सेम लाइट रे ग्लास से अगर जाएगी कहां पर? एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन 1.5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये चीज है। तो ये कुछ आपके पास बेसिक फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आपको और लर्न करना है इस वाले चैप्टर के लिए, बेसिक सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी बात कि कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इस बात को आपको लर्न रखना है। उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। तो चलिए इसी बात के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, पहला न्यूमेरिकल है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद अ स्पीड ऑफ 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, और गिवन क्या है पहले आप लिख लो। गिवन क्या है आपको? गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा जब कभी भी लिखते हैं, मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं प्रॉपरली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप N से लिखोगे। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है उस मीडियम का वर्ड लास्ट में लिखो, और जिसकी रिस्पेक्ट में बताना है उसको पहले लिखते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। आपके पास अगर कोई मीडियम नहीं गिवन है और किसी सिंगल मीडियम का पूछा तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में बताएंगे। ठीक है बेटा? तो आपके पास एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको आप C बाई V से लिख सकते हैं। C क्या होता है बेटा आपके पास? C होता है आपके पास 3 इंटू 10 की पावर 8, बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले। ये आपके पास है 2.25 इंटू 10 की पावर 8। वेरी गुड। कैलकुलेशन के नाम पर कोई जरा सी भी कैलकुलेशन आपको करनी है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद देखो आप यहाँ पर क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा बेटा A एंड W। A एंड W कितना लिखा हुआ है? 3 अपॉन 2.25। डेसिमल हटाओगे तो बेटा ऊपर 2 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। अब ना आप इसको 25 के टेबल से कट कर दो, ये 9 टाइम्स जाएगा और ये 12 टाइम्स जाएगा। इसको काटोगे तो 4/3 आएगा। 4/3 बोला जाए या फिर 1.33 बोल ले, यही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वाटर का।
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? 1.33 होता है। वेरी गुड बेटा। तो ये चीज आपको न्यूमेरिकल छोटे छोटे से एमसीक्यू में कई बार जो है सीबीएसई पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल था आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2। ओके ठीक है, बात समझ गए भाई हम लोग। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शंस, ये नहीं, आर रेस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। आपके पास इंसिडेंट एंगल दे रखा है बेटा 45 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल दे रखा है कितना दे रखा है बेटा? 30 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपको गिवन है। अब देख लेते हैं क्या कैलकुलेट क्या करना है। टू कैलकुलेट, अच्छा मैं जैसे यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूं तो ये मैं बोर्ड की कॉपी के हिसाब से लिखता हूं, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी प्रेजेंट करके आइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और अगला पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, पहले पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, देखो बेटा मैं तुमको जैसे पार्ट वन है, पार्ट वन है आपके पास, तो पार्ट वन में आपको क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। किसकी रिस्पेक्ट में बताना है? फर्स्ट की रिस्पेक्ट में बताना है। 1 and 2 कैलकुलेट करना है। स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर। खत्म हो गया। हाँ, आपके यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जरूर पता होनी चाहिए। आई की वैल्यू 45, आई की वैल्यू 30 डिग्री, तो 1 and 2 साइन आई होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1 and 2 आपका आएगा 2/√2। ये सबसे ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा। 2 1 जा 2 और √2 का 1 से होगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा? इसके बाद यहां से आएगा, देखो बेटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 बार। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका 1 and 2 आएगा वो √2 आएगा। क्या आएगा बेटा? √2। ठीक है बेटा, देखो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी देख लो आप साथ ही साथ में। अब आपको क्या बताना है? कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना होता है उसको बाद में लिखो, और जिसकी रिस्पेक्ट में बताना है उसको पहले लिखो। ये आपको इवैल्यूएट करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पीछे वाली स्लाइड में कि आपके पास अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और मीडियम 2 का ये वाले बताने हैं, ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है कि 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का जब हम पता कर लेते हैं तो दूसरे मीडियम का रेसिप्रोकल होता है। मान लीजिए लाइट आपकी एयर से वाटर में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और अगर वाटर से एयर में आएगा तो 3/4 हो जाएगा। क्लियर? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम लोग ये वाला आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा, सिंस 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1, तो आपके पास जो 2 and 1 होगा वो हो जाएगा 1/1 and 2। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने? √2 निकाली, तो जो 2 and 1 की वैल्यू आएगी वो 1/√2 लिखकर भी आप छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गए। न्यूमेरिकल बहुत प्यारा सा था, पहला वाला तो बहुत ही आसान था। स्नेल्स लॉ आपने लगाया 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, ये बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। अभी तक हालांकि हमारे हिसाब से सीबीएसई ने नहीं पूछा है, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए, तो देख लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है। हाउ मच टाइम विल लाइट टेक, इस क्वेश्चन में आपको टाइम बताना है बेटा, टू क्रॉस अ 2 मिलीमीटर थिक ग्लास स्लैब। थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूं इसके लिए मैं। मान लो बेटा, मान लो ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। मान लो ये आपके पास ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस कितनी है? लाइट मान लो ऊपर से इस प्रकार से आई, तो इसको ये थिकनेस, ये जो थिकनेस देख रहे हो, ये इसकी थिकनेस है 2 mm की। मोटाई कह सकते हो, मोटाई। तो जो आपकी थिकनेस है इसको डी से डिनोट कर लेते हैं। 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 लगाते हैं। ठीक है, ये दे रखा है।
इसके बाद आपको ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यहां पर कुछ मेंशन नहीं है इसलिए हम एयर लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको 3/2 दे रखा है। ठीक है बेटा, हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है, ये ANG दे रखा है। अपने को ये पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। ठीक है, ये आपके पास 3/2 आ गया, और C कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, और अपॉन में V ग्लास, इसको इधर ले आओ, 3 से 3 कट जाएगा, V ग्लास इक्वल टू आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक बेटा, ये आपकी स्पीड आ गई है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब आप निकाल सकते हो टाइम भी। डिस्टेंस मतलब ये जो थिकनेस दे रखी है, ये जो थिकनेस है यही डिस्टेंस हो जाएगी, यही लाइट को कवर करनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहां पर बेटा थिकनेस हो जाएगी, और स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड आपकी 2 × 10⁸, डिस्टेंस है आपकी 2 × 10⁻³ अपॉन में टाइम, टाइम को इधर ले आओ तो 2 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁸, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी माइनस की, तो ये यहां पर सॉरी यहां 10 लिखना था, 10⁻11 आएगा सेकंड्स में। ठीक है, t इज इक्वल टू कितना आएगा 10⁻11 सेकंड्स, 8 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। ये भी अपने तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, आपको लर्न रखना है कि आपको अगर ये क्या पूछा उन्होंने पूछा कि टाइम कितना लगेगा ग्लास को कवर करने में, तो जितनी तेजी से लाइट ग्लास के अंदर चलेगी स्पीड, और आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 2 mm की, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लगा दोगे, तुरंत न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको बेटा नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग अगला न्यूमेरिकल करते हैं। कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, आसान सा न्यूमेरिकल है, MCQ में आ सकता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और किसी की रिस्पेक्ट में नहीं गिवन है तो हम एयर लगा लेंगे, वो कितना गिवन है 4/3, और होता क्या है बेटा C/V वाला फॉर्मूला यूज कर लो, V बताना है आपको, ये 4/3 दे रखा है, और C कितना होता है 3 × 10⁸, और ये V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3 3 जा 9 इंटू ये अपॉन में 4 आएगा, 4 से इसको कट करोगे बेटा तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये तो न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आसान था, इसको आप आराम से घर पे ट्राई करो अपने हिसाब से। इस न्यूमेरिकल को बोर्ड से देखकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप सॉल्व करिए इसको, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी CBSE के एग्जाम में। तो आपका फोर्थ न्यूमेरिकल था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो आपने एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया और तुरंत आंसर आ गया। C जरूर याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला वाला देखो बेटा, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 1.5, एट एन एंगल ऑफ, देखो इंसिडेंट एंगल दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है 30 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल R पूछ लिया है आपसे, R पूछ लिया है बेटा। ठीक है, तो साइन I अपॉन साइन R वाला फॉर्मूला लगा लू, और यहां पर n लिख लू, साइन I यानी साइन 30 अपॉन साइन R इक्वल टू ये दे रखा है 3/2। एक काम करो, साइन 30 की वैल्यू रख दो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन में साइन R इक्वल टू 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, R को उधर भेज दो, 3 को इधर ले आओ, साइन R। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, यहां पर बेटा ये 0.33 आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जामिनर आपको गिवन करके देगा कि ये 0.33 साइन में कितना एंगल होता है, कितना एंगल होता है, ये आपको बताएगा वो वहां पर। ठीक है, अगर वो इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आपसे ये पूछेगा कि साइन में 0.33 वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और भी है इस टाइप का, तो वो हम लोग अगले वाले अभी स्लाइड्स में देखते हैं कि क्या दे रखी है वैल्यू फिलहाल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल स्नेल्स लॉ से आपका लगना था।
स्नेल्स लॉ का यूज करिए, आराम से बताइए, ऑप्शन में अगर कोई एंगल दे रखा होगा तो उसकी वैल्यू पता होगी आपको, आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखो इस प्रकार से दे रखी है, जैसे यहां पर ये वैल्यू गलत टाइप हो गई है 26.2 डिग्री, ठीक है, 26.2 डिग्री है यहाँ पर, 0.44 जो है साइन में 26.2 डिग्री की वैल्यू होती है। 3 वाली मैं लिखना भूल गया उधर स्लाइड में, 20 ये रहा, हाँ, तो a ray of light is incident on a glass slab at an angle 45 डिग्री, इंसिडेंट एंगल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 45 डिग्री, if refractive index of the glass slab is 1.6, ठीक है, what is the angle of refraction, सेम क्वेश्चन है लास्ट जैसा, आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है, वो होता है n, साइन आई कितना है, साइन आई एफ साइन 45, साइन आर कितना है पता नहीं भाई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, वेरी गुड। एक काम करते हैं, ये आपको पता नहीं है, ठीक है बेटा, ये साइन आर है, साइन आर को उधर भेज दीजिए, तो ये आएगा साइन 45 अपॉन 1.6 इक्वल टू साइन आर, देखते रहिएगा बेटा यहाँ पर, ये 1.6 और ये आपका आएगा कितना, ये आपका आएगा √2, 1 अपॉन √2, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन, 1.6 इंटू √2 की वैल्यू बेटा 1.4 कंसिडर करते हैं, तो 16 4 जा 64 और 16 1 जा 16 और 6 22, मल्टीप्लाई करने पर 2.24 आएगा, ठीक है, ये 1 अपॉन 2.24, इसको भी बेटा हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 2.24 डिवाइड करेंगे 1 में, काम करते हैं इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 1 अपॉन 2.24 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, तो 224 100 पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, इसको कितनी बार ले जाएंगे 4 टाइम्स ले जाएंगे, 4 टाइम्स ले जाओगे, एक और बार 4 टाइम्स ले जाना होगा, तो ये यहाँ पर 0.44 आता है, और यही चीज मैं आपको अभी बता रहा था, ये जो 0.44 है, ये एग्जामिनर आपको बताएगा कि साइन किसके बराबर होता है, तो 0.44 साइन 26.2 डिग्री के बराबर होता है, एक बार आप लोग भी कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करिएगा, तो ये आर की वैल्यू 26.2 डिग्री आ जाएगी, ठीक है बेटा, तो ये स्नेल्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, स्नेल्स लॉ पर बेस्ड, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह है बिल्कुल, और थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बताना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल जो है हम लोग अगर एक दो कर लेते हैं तो उसके बाद स्पीड में आपको करना है, और आप लोग न्यूमेरिकल देख कर नहीं, बिना देखे सॉल्व करिए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, और देखिए कि क्या आपकी कैलकुलेशन और सब कुछ सही आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में खुद आपको ही करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसकी रिस्पेक्ट में, एयर अपने आप कंसीडर करना पड़ेगा, दैट ग्लास इज, ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना 1.51 एयर के रिस्पेक्ट में, हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन डायमंड, देखो इसको करने की 2 अप्रोच हो सकती है, लेकिन मैं पहले नॉर्मल वाली ही बताऊंगा, आप पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाइए और स्पीड इन डायमंड निकाल लो, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इसी प्रकार से आप इस वाले फॉर्मूले से ग्लास का निकालो आप पहले, क्योंकि यहाँ ग्लास का लिख गया है, इसी प्रकार से आप ए एंड डी इक्वल टू लगाओ सी अपॉन वी डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकाल लो, दोनों को कंपेयर कर लो कितना फास्टर है, डिवाइड कर देंगे, जो बड़ा वाला होगा उसके उससे छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे, तो ये 1.5 ले लो बेटा, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ये 3 × 10⁸ अपॉन वीजी, तो वीजी की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो आएगा, 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो आएगा, ये 2 बार जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डायमंड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.47, यहाँ पर 3 × 10⁸ अपॉन में वीडी, वी डायमंड इधर ले आओ, और 3 × 10⁸ अपॉन 2.47, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो आएंगे, ये इसको बेटा इधर डिवाइड करके देख लेते हैं अभी हम लोग, 247 बहुत फेमस नंबर है भैया, यूट्यूब पर देखिए आप लोग, 1 टाइम्स ले जाओगे तो ये 53 आएगा, पॉइंट हटाओगे जीरो लगाओगे, 2 बार ले जाओगे अप्रोक्सीमेटली, 2 डिजिट में ही कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये आएगा आपके पास 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ज्यादा है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात नोट डालकर लिखिए,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ज्यादा था इसलिए डायमंड में स्पीड क्या आई? कम आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कम था इसलिए ग्लास में स्पीड क्या आई? ज्यादा आई। स्पीड ग्लास में स्पीड क्या आई? ज्यादा आई। ठीक है बेटा, तो स्पीड इन ग्लास इज ग्रेटर देन इन डायमंड। ठीक है, कितनी ज्यादा आई उसके लिए हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। स्पीड ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डायमंड। ग्लास में कितनी है बेटा? ग्लास में है 2 इंटू 10 की पावर 8। डायमंड में कितनी? 1.2 इंटू 10 की पावर 8। ये और ये कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आएगा। इसको आप 4 से कट कर लो तो ये आपका 5/3 यानी 1.66 टाइम्स ज्यादा है। 1.66 टाइम्स क्या है? ज्यादा है स्पीड। किसमें? ग्लास में। किससे? डायमंड से। अच्छा न्यूमेरिकल था कंपैरिजन के हिसाब से, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मजा आने वाला है इस न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हमने क्या किया? ग्लास में स्पीड निकाली फॉर्मूले से, डायमंड में स्पीड निकाली, और ये छोटा सा मैंने आपको एक तरीका बताया एमसीक्यू सॉल्व करने का। ये अरेंजमेंट में लगाने के लिए आ सकता है कि भाई 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एक वाटर का, ग्लास का, डायमंड का। बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी? तो सबसे ज्यादा स्पीड होगी बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, यानी वाटर में। इस टाइप का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। ए बी सी 3 दे रखे, वाटर का दे रखा है 1.33, ग्लास का दे दिया 1.5, डायमंड का दे दिया 2.47। पूछ लिया आपसे कि सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी? तो सबसे ज्यादा स्पीड होगी बेटा आपकी वाटर में। किसमें होगी बेटा? वाटर में होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम, स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला न्यूमेरिकल है, द स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज 1.46। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इफ इट्स स्पीड इन ग्लिसरीन? वेरी गुड बेटा, सी निकालना है आपको इस बार। तो आपको ए एन जी दे रखा है ग्लिसरीन में बेटा, ग्लिसरीन के लिए जीएल बोल देते हैं। वो कितना दे रखा है? 1.46 दे रखा है। स्पीड कितनी दे रखी है ग्लिसरीन में? वो दे रखी है 2.05 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन ग्लिसरीन इज इक्वल टू वी एयर अपॉन वी ग्लिसरीन। वी एयर के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। एक स्पीड है और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 और ये आपके पास 2.05 इंटू 10 टू द पावर 8। अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर भी देता हूं, आप देखो मल्टीप्लाई कितना जबरदस्त तरीके से होने जा रहा है। यह आपके पास 205 है, 205 का 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा, यहां से एक 0 ले लो, इतना कैरी हो गया। इसको आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 820 आएगा। 820 में 123 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3 और ये 4 और यहाँ पर ये 9 आएगा। इसमें से आप 94 ले लो। इसको आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 1 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 94 ऐड करोगे तो ये आपका 299 के करीब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 299 लिख लिया। 2 प्लेस ये, 2 प्लेस ये, इतना लगाओगे तो 2.9930 आएगा, 2.9930 आएगा। और उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं? 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 भाई साहब मीटर पर सेकंड। या तो फिर आपको बोल दो इसको कितना, या आप इसको बोल सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट एयर में होती भी इतनी ही ये वाली होती है। इसको हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से आसान करने के लिए 3 इंटू 10 की पावर 8 लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले में जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला जरूरत से ज्यादा याद रखना है। एक तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला और एक आपके पास ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला V1 अपॉन V2। जो भी मीडियम्स है उनका आप यूज कर लो। इसके बाद बेटा जो न्यूमेरिकल है इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और बात याद रख लीजिए बेटा, वीडियोस आप कितने ही देख लो, जब तक आप इन वीडियोस के बाद या जो भी टीचर आपको सिखा रहा है वो सिखाने के बाद अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन के अंदर कैसे आप जा पाओगे? इतनी प्रैक्टिस करो इस बार कि क्लास 10th का रिजल्ट निकलने के बाद आपसे लोग पूछने आए रिजल्ट कितना है तो आपको बताने में
खुशी हो कि हाँ मेरा इतना रिजल्ट आया है, ठीक है। वो चीज आपके लिए जिंदगी भर मोटिवेट करती रहेगी, क्योंकि जब कभी भी रिजल्ट आता है, अगले दिन पेपर में फोटो आता है, तो ये वो लम्हे होते हैं जो जिंदगी भर आपको याद रखते हैं। आप इनको बार बार रिकॉल करते हैं अपने नीचे आने वाले बच्चों को, अपने नीचे यानी कि आपके जो यंगर्स होंगे, जो आपके जूनियर होंगे स्कूल में, उनको आप बता पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे कि मेरी तैयारी 3-4 महीने पहले इतनी बची हुई थी, फिर मैंने 3-4 महीने खूब मेहनत करी। हालांकि मेहनत तो स्टार्टिंग से ही करनी है आपको, तो ये लम्हे आपको याद आएंगे बार बार पूरी जिंदगी में। तो 10th में मैंने कितना स्कोर करा था। और इसके बाद एक ये न्यूमेरिकल है बेटा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, दैट ऑफ डायमंड इज 2.4, कैलकुलेट। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पहली बात। अब देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जिसका निकालना होता है उसको बाद में, और जिसकी रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पहले। पहले क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है। अब एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, अपनी फॉर्मूला शीट में ऐड कर लीजिए कि 1n2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो n2/n1 के भी बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो मैं ग्लास लिखूंगा तो ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकता हूं, ठीक है। हमारे को गिवन क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.6 गिवन है। डायमंड का कितना गिवन है, 2.4 गिवन है। रख दो इस वाले क्वेश्चन में, आराम से सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, 4 से कट कर लो 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, 6/4, ये अराउंड 6/4, तो ये 3/2 आएगा, यानी 1.5। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है किसके रिस्पेक्ट में, डायमंड के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा Ng/Nd। Ng कितना गिवन है, Ng 1.6 है, और एन डायमंड कितना है 2.4 है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 4/6 यानी 2/3। ये हो गया आपके पास। तो ये फॉर्मूला भी बहुत आसान है अप्लाई करने के लिए। आपके पास अगर 1n2 कभी भी कैलकुलेट करना है तो आप उसको n2/n1 लिख लो, n2/n1। जैसे कि मेरे को अगर कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो पहले आप वाटर का लिखो, अपॉन में लिखो ग्लास का। अगर मेरे को कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो न्यूमरेटर में ग्लिसरीन का लिखो, डिनोमिनेटर में डायमंड का लिखो। ये आपके काम में आएगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ये फॉर्मूला भी आपके न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा, ठीक है। तो बच्चा अगला न्यूमेरिकल, तो आज वाले जो वीडियो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उसमें मैं आपके लिए कुछ 8-9 क्वेश्चंस लाया था। इसके बाद मैं और भी जब रिवीजन लूंगा तो उसमें भी मैं और अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा, सो दैट आपका एक कंप्लीट पैकेज जो है तैयार हो पाए पेपर से रिलेटेड, और आपका साइंस का पेपर बेस्ट से बेस्ट हो। मन लगाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को, और अपने दोस्तों के साथ उसका डिस्कशन भी करिए जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। खेलने के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थैंक यू बेटा।